हेलो बच्चों, आइए बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की, जो कि क्लास 10th साइंस यानी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो पहला टॉपिक है न्यूट्रिशंस। उसके बाद आता है रेस्पिरेशंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तब जाके ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, इसको हम टॉपिक वाइज यानी पहले न्यूट्रिशंस कवर करेंगे, फिर रेस्पिरेशंस, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड देन एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशंस में हमें जो चीज़ पढ़ना है वो है पहला ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में भी वही, जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं और सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक शो करते हैं, ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसमें हम फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, इसके साथ ही साथ हमें ये भी पढ़ना है कौन कौन से रॉ मटेरियल्स ज़रूरत होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, वो कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल, सनलाइट की। उसके अलावा फिर हमें हेटरोट्रॉपिक के ऊपर आना है। हेटरोट्रॉप में हमें पढ़ना को होलोजोइक। होलोजोइक में भी आपको देखने को मिलेगा अमीबा, ह्यूमन बींग्स, जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। उसके बाद हमें पैरासाइट, जिसमें एक लीच, कस्कटा, जिसमें पैरासाइट में भी दो चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, पैरासाइट और होस्ट। उसके बाद सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें फंगी और ईस्ट की हम बात करेंगे। होलोजोइक में हमें दो चीज़ कवर अप करनी है, पहला है न्यूट्रिशन अमीबा, फिर देन न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन अमीबा में भी हमें दो तीन चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, वो है पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। वो है हम सब न्यूट्रिशन में इसमें पढ़ेंगे अमीबा में। फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस टॉपिक का, न्यूट्रिशंस का। उसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, एक एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में जो चीज़ हमें पढ़नी पड़ेगी वो स्टार्ट होगी माउथ से और फिनिश होगी एनस पे जाके। तो माउथ है, माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफिगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, इसके साथ ही साथ फिर हमें जो डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ना होगा उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करेंगे, जिसमें हम सलाइवाई की बात करेंगे। उसके बाद हम गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करेंगे, जिसमें हम गैस्ट्रिक जूस की बात करेंगे। फिर इसके बाद देन लीवर की बात करेंगे, जिसमें वाइल जूस की बात करेंगे। फिर जाके चैप्टर फिनिश होगा, फिर हमें पैनक्रियास की बात करेंगे, फिर पैनक्रियाटिक जूस की। ओवरऑल ये टॉपिक फिर जाके कंप्लीट होगा आपका न्यूट्रिशन। फिर न्यूट्रिशन के बाद फिर हमें रेस्पिरेशंस में देखना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन है। ये काफ़ी बड़ा लेंदी चैप्टर है, जो कि कम से कम 20 से 22 मार्क्स देखे जाएगा। पूरा बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आपका लाइफ प्रोसेस। तो देखिए, ऑल दी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक फंक्शन टू कीप देमसेल्फ अलाइव। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कोई ना कोई बेसिक फंक्शन ज़रूर शो करते हैं, ताकि वो इस चीज़ को साबित कर सके कि वो ज़िंदा है। वो बेसिक फंक्शंस उनके मूवमेंट हो सकते हैं, वो बेसिक फंक्शन उनके एक जगह से दूसरी जगह पे जाना भी हो सकता है, वो बेसिक फंक्शन उनका रेस्पिरेशन हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, कई सारे ऐसे बेसिक फंक्शंस हैं। The basic function performed by living organism to maintain their life on the earth are called life process। वो बेसिक फंक्शंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है ताकि वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके इस अर्थ पे, उसी को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन है। ये कौन कौन से हो सकते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस? वो हो गए न्यूट्रिशंस और रेस्पिरेशंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, एंड लास्ट वन इज रिप्रोडक्शन। अब जो पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में हमें क्या देखने को मिलेगा? तो न्यूट्रिशन कौन सी प्रोसेस है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द टेकिंग ऑफ फूड। मतलब मैंने ये बोला कि न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड को लिया जाता है, किसमें? इनसाइड द बॉडी, and converting it into a smaller molecules which can be absorbed by the body। और फिर जो फूड बॉडी में लिया गया है उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है ताकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक, अब फिर रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस विच रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। जो फूड हमने न्यूट्रिशन के द्वारा लिया है उसी फूड से जो एनर्जी हमें लेनी है, रिलीज करनी है, वो रेस्पिरेशन द्वारा होती है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो फूड मटेरियल हमने एब्जॉर्ब खाया है, जो कंज्यूम किया है, उसको एक जगह से यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना है। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन वही चीज़ है जो वेस्ट मटेरियल बन गया है सेल के अंदर, उसे बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन
इन्वायरमेंटल चेंज के प्रति रेस्पॉन्स है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मदद करता है ताकि उसके सराउंडिंग में जो भी चेंज हो रहा है उसके प्रति वो एक्सप्रेस कर सके, उसके प्रति वो रेस्पॉन्स कर सके। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमें देखने को मिलेगा। ग्रोथ, अगर आपने कोई भी चीज़ फूड मटेरियल को कंज्यूम किया है उसके करस्पॉन्डिंग आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। मूवमेंट शो होता है। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वंस को पैदा करता है, यानी यंग वंस को जन्म देता है, बॉर्न करता है। फिर ठीक है, ये सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर अप करने हैं। आगे देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है कि लाइफ प्रोसेस में हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। हमें पढ़ना है न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशंस, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट। ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेस के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे न्यूट्रिशंस की, जो कि फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा इस चैप्टर का। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। थैंक यू।